अपने यूट्यूब चैनल दानिश ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोग तब थंबनेल देख समझ चुके जो आज का हमारा वीडियो होने वाला वो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो कल शाम के समय में करीब 7 से 8 बजे करीब आईसीएसई बोर्ड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग अपडेट तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि सब चीज़ें आने वाली हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताइए कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। ठीक, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई थी 2022 कुछ वक्त पहले, कुछ महीनों पहले नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी को मद्देनजर रखते हुए उसको ध्यान रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बच्चों के लिए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, 3 पेज का नोटिफिकेशन है, आप लोगों में नोटिफिकेशन वैसे तो डिटेल में समझाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में 4थे पेज में आप लोग को उसके लिए स्कीम भी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, 10th और 12th का दोनों का अलग अलग है। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, लगभग कोई फर्क उसमें नहीं होने वाला है, सिर्फ टाइमिंग का फर्क है क्योंकि 10th का सुबह होगा और जाहिर सी बात है 12th का दोपहर में ही होने वाला है। तो आप लोग सीधा अपना नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो करीब 3 पेज का होने वाला है और 15 से 20 करीब 16 पॉइंट उन्होंने बताए हैं अपने इंस्ट्रक्शंस। ऐसे 16 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बच्चों को जो उन्हें पेपर देते समय, पेपर करते समय ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ भी कैसे भी करके इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो जैसे अंदाज़ा ये भी था टीचर्स को कि जैसे कि कोई फॉल्स में कोई चीटिंग ना हो पाए, बच्चे ना करें चीटिंग, चाहे वो खुद पूछे या कोई बच्चा दूसरा उनको बताए, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी कर दिए, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो जो पहले इंस्ट्रक्शंस बताएंगे वो मैं बता दूँ। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसा कि आप लोग पता हो कि इस बार के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको 2 भागों में बाइफरकेट किया गया है। सेमेस्टर 1 जो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है वो एमसीक्यू लेवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा, और जो सेमेस्टर 2 होने वाला है आपका मार्च अप्रैल 2022 में वो आपका सब वो कहा गया है, मतलब कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो वो सब्जेक्टिव होने वाला है जैसे नॉर्मली होता है। ठीक है, और आपके लिए मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि आप सेमेस्टर 1 में फेल हो गए और सेमेस्टर 2 में पास हो गए तो आप बोर्ड एग्जाम में पास ना हो। इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है कि आपको दोनों एग्जाम से पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप इसमें चलिए आप फेल हो गए और दूसरे में पास हो गए, या आप इसमें पास हो और दूसरे में फेल हो तो आपको क्योंकि एक में पास है तो सब में पास है, ऐसा नहीं, दोनों में आपके लिए पास होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप जल्द से जल्द स्कूल से जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए, ये मत वेट करते अभी एडमिट कार्ड तो आ जाए ना 3-4 दिन बाद ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे एडमिट कार्ड आ जाए, इशू हो जाए, स्कूल वाला को बता दे, फ़ौरन स्कूल से एडमिट कार्ड्स को रिसीव कर लीजिए। ठीक है, और जो टाइम है जैसे अगर आपका 11 AM टाइम दिया हुआ एग्जामिनेशंस का, तो ये टीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर हालत में, टीचर्स के लिए क्या बिल्कुल स्टूडेंट्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एग्जामिनेशन शुरू होने से 5 मिनट पहले तक की एग्जामिनेशन हॉल में जो उनको सीट्स प्रोवाइड की गई है उन पे जा करके बैठ जाएंगे। ठीक है, ये नहीं हो कि 11 बजे एग्ज़ाम है तो 1 मिनट पहले जाके बैठना है, इट विल बी नॉट अलाउड। 5 मिनट पहले यानी 11 बजे का है तो 10:55 पे आपको हर हालत में जाके बैठ जाना है। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एग्जामिनेशन पेपर जो है वो हैंडल किया गया है, ठीक है, तो उस पर जो आप एमसीक्यू लेवल तो खैर कभी आप लोगों को पेपर बच्चों ने दिया नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको कि ये कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर है बुकलेट है इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए वो पूरा डिटेल में दी होती है। ठीक है, आप लोग को 10 मिनट दिया जाएगा पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस को, तो ऐसा नहीं कि आपको बुकलेट मिला आप खट्टे साथ में करना शुरू कर दिया, नहीं, पहले आप उन इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में पढ़िएगा, जैसा उस पर कहा गया है वैसा फॉलो करिएगा। उसके बाद फिर जब टीचर्स आपको कहेंगे कि भैया नाउ यू कैन स्टार्ट, बेल आपकी बजेगी या टीचर्स कहेंगे, दोनों होगा, आप लोग शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन करीब आने वाले हैं आपके, और जो भी रहेगा आप लोग का, मान लीजिए जो ऑप्शंस बने हुए टिक करने वाले या गोला करने वाले, सर्किल करने वाले, वो मान लीजिए 50 है, इसका मतलब ये नहीं कि 50 पे गोला कर डालिएगा, जितने क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उतने पे ही आप सर्किल या टिक जो भी होगा वो आप करिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है या आंसर बुकलेट है उसके टॉप पे एक जगह दी होगी जहाँ पे आपको अपना साइन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे वही साइन आप करेंगे जो आपने एडमिट कार्ड इशू करते वक्त आपसे साइन करवाया जाएगा, या आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय जो आपने साइन किया था वही साइन आप करिए। साइन करना ज़रूरी है वहाँ पे, वरना आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मतलब आपको एब्सेंट माना जाएगा। ठीक है, जो उनको इनकी यूनिक आईडी मिलेगी या इंडेक्स नंबर मिलेगा वो उनको दोनों भरना होगा, क्वेश्चन पेपर और आंसर बुकलेट के ऊपर जगह दी होगी प्रॉपर। देखिए नॉर्मली जैसे होता है
उसमें जगह दी होती है, यूनिक आईडी नंबर, इंडेक्स नंबर, रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर और डेट, ये सब चीज़ों के लिए जगह होती है, साइन, टीचर साइन और एग्जामिनेशन साइन, ये सब इन्विजिलेटर साइन, ये सब अलग अलग जगहें होती है, ठीक है। तो जो बॉक्सेस में जहाँ है ऊपर के समय आपको वही उन बॉक्स में वही डिटेल भरनी है। ऐसा नहीं कि रोल नंबर में इंडेक्स नंबर भर दीजिए, यूनिक आईडी में इंडेक्स भर दीजिए, इंडेक्स में यूनिक आईडी भर दीजिए, ऐसा नहीं होता। यूनिक आईडी का बॉक्स है तो उसमें यूनिक आईडी ही आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी तरीके से, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो चाहे वो आंसर बुकलेट हो, उस पर आप कोई भी किसी भी तरह की स्क्रिबलिंग नहीं करेंगे। स्क्रिबलिंग मतलब होता है, आदत होती है बच्चों की कई बार कि ये सब ये क्वेश्चन हो गया टिक कर दिया, ये क्वेश्चन हो गया टिक कर दिया, ये क्वेश्चन हो गया टिक कर दिया, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। चाहे पेंसिल लिखी सही कि भले बात उसको आप मिटा दीजिए, फिर भी आप नहीं कर सकते। आपको अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन है, 1 घंटा समय आपके पास है, अब उन कैसे हम क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो होना नहीं है, ऑफलाइन ही हो रहा है फिलहाल, ठीक है। तो अब कैसे हम किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, किस क्वेश्चन को बाद में करें, अभी आपके पास चॉइस है। ये नहीं आपसे कहा जा रहा है कि पहला करिए फिर दूसरा करिए, लाइन से करना है, कोई जो आपको पहले आ रहा है वो करिए, लेकिन टाइम को देख करके। ऐसा मत करिए एक क्वेश्चन पर 10 मिनट दे दीजिए, पता चला 2-4-5 क्वेश्चन छूट गया, ऐसा नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, डिसाइड करें किस क्वेश्चन में इतना समय, 2-3 मिनट दीजिए, एक निगाह दौड़ा लीजिए कि आपको किस सेक्शन में कितना समय लगने वाला है, ठीक है। अगर आप लेट आ रहे हैं किसी भी वजह से, मान लीजिए कोई ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं भैया। मान लीजिए कि आपके सामने आप आज स्कूल आ रहे थे, कुछ दूर पहले एक्सीडेंट हो गया, ऐसा इतना भयंकर जाम लग गया था कि आप फंस गए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं जिससे आप स्कूल आ सकते थे, ऐसे होते एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो फिर उस केस में जो बोर्ड ने रूल बनाया है, अगर आप एग्जामिनेशन शुरू होने के आधे घंटे के दरमियान आ जाते हैं तो आप ठीक है, आपको शायद परमिशन मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद अगर आ रहे हैं किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी। जो मैं एग्जैक्ट रूल पढ़ दे रहा हूँ उसको लेकर के, जो बोर्ड अपनी नोटिफिकेशन में दिया है, अ कैंडिडेट हु अराइव्स लेट एट द सेंटर विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन एंड रीजन टू द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। जो सुपरवाइजिंग एग्जामिनर आपका है उसको ये बताना पड़ेगा कोई रीज़न जिससे आप लेट हुए, और वो सेटिस्फाई उससे होना चाहिए। अगर ऐसा थोड़ा कि सर वो साइकिल पंचर हो गई, सर वो मेरे मोटरसाइकिल की हवा निकल गई, ये सब कोई सेटिस्फैक्ट्री रीज़न नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, यानी बहुत ही एक्सेप्शन केसेस, उसके अंदर शायद कुछ कन्फर्मेशन नहीं हुई है, शायद आपको आधे घंटे से ज़्यादा लेट होने पे पेपर नहीं मिलेगा। ये दिया हो कि आधे घंटे से ज़्यादा लेट होने पे पेपर नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, आधे घंटे से कम में अगर आप आएंगे तो शायद पेपर मिल भी जाए आपको, ठीक है। अब कैसे भी हो आपको पंक्चुअल रहना है, लेट नहीं होना है, ठीक है। जब तक, जैसे मान लीजिए पेपर आपका हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, घंटी बज गई है, तो फिर भी आप उठ के जाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं आपसे सीट से, जब तक कि पेपर्स कलेक्ट नहीं हो जाएंगे, गिन नहीं लिए जाएंगे बंडल पूरे कि इतने बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं हमारे रूम में, 70 की हमको बुकलेट मिल गई है, सब कुछ ठीक ठाक है, अब आप जाएंगे, ठीक है। तो तब तक आपको हिलना भी नहीं है। उसके बाद ये है कि ये आपको जब तक आपसे ना कहा दिया जाए कि आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है। अब आपको करना यह है कि बच्चों को एक कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट दी जाएगी, ठीक है, जिसमें ये दिया होगा कि इस क्वेश्चन में इतना मार्क, इस क्वेश्चन में इतना मार्क, इस क्वेश्चन में इतना मार्क, ठीक है। आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलने वाला कि जैसे नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में मिलता था ना कि इसमें इतना नंबर इतना नंबर, और आखिरी में परसेंटेज आप कैलकुलेट करते थे, वह हमारा तो 98% आ गया। सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कुछ ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको उससे में पास सर्टिफिकेट अवार्ड कर दिया जाएगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो डिक्लेरेशन आपका सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन जो मार्च अप्रैल 2022 सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा उसके बाद ही दिया जाएगा। और आई रिपीट, रिजल्ट जो है वो काउंसिल के ऑफिस से आपको नहीं मिलेगा। यह नहीं कि काउंसिल के ऑफिस सीधा पहुँचेगी मतलब कर लीजिए, स्कूल से आपको रिजल्ट अपने मिल जाएंगे या साइट से, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में भी चेंजेस किए गए,
क्या चेंजेस की वो ज़रा ध्यान से देखें। ठीक है, आपको करना है क्या है वो ज़रा ध्यान से देखिए। शीट्स रफ वर्क, हाँ एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम और है, रफ वर्क मैथ्स में ज़रूरी, फिजिक्स में ज़रूरी, अकाउंट्स में ज़रूरी, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, सो इस सब में ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आपको शायद एमसी वो क्या कहते हैं उसको, जो OMR शीट हो वो नहीं मिलेगी आपको। उसी बुकलेट में नीचे जगह दी, जैसे आप जहाँ डी खत्म हुआ, डी से नीचे आंसर कॉलन अंडरलाइन। अब उस अंडरलाइन में सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर भरना होगा, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, इस तरह से भरना होगा। ठीक है, क्वेश्चन से दिल्ली व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब चारों में जो सही है, जैसे सी सही है न्यू दिल्ली, तो जो ब्लैंक है उस ब्लैंक आपको सी भर देना है बस। इसके अलावा आप कुछ ये नहीं लिखेंगे कि न्यू दिल्ली फिर ब्रैकेट में सी, या सी ब्रैकेट में न्यू दिल्ली, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ सी ब्रैकेट में, इतना ही आपको आंसर में लिखना है। नो अदर, हाँ रफ वर्क के लिए आपको अलग से कुछ सेपरेट शीट्स नहीं मिलेगी, आपको उसी में करना है जो बुकलेट के एंड में आपको प्रोवाइड किया जाए। और क्लियरली आपको सी लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। आपको यही करना है कि सिर्फ यही कोई ऑप्शन आपको लिखना है उसमें। अगर एक से ज़्यादा लिखा है आपने गलती से भी तो ठीक है। ये चीज़ किसी भी तरीके की असिस्टेंस अगर आप लोग ले रहे हैं किसी और बच्चे से या किसी भी तरीके से, तो वो आपके डिस्क्वालिफिकेशन का दायरा माना जाएगा और आपको एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैसे भी हो आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अपनी क्वेश्चन पेपर का आंसर बुकलेट, क्योंकि दोनों मिक्स्ड होगी, क्वेश्चन पेपर का आंसर बुकलेट को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं ले जा सकते। अगर आप ले गए, एक तो वो चेक होगा नहीं और दूसरा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अगली जो अनफॉल्स मीन्स है वो ये है कि अगर पेपर बच्चा उससे टाइम से पहले कर देता है, 1 घंटे एग्जाम है, मान लिया आपने 50 मिनट पेपर कर दिया, आपके पास 10 मिनट का समय है, ये नहीं कि बाहर चले जाइए, बैठे रहिए चुपाई करके। और हाँ ये भी नहीं कर सकते आप कि अपने पेपर अटेंड ही नहीं किया है, 50 मिनट हो गए सर समय में पेपर नहीं आ रहा है, पेपर नहीं देना, चले जाएंगे, बैठे रहो। ठीक है, और तब तक जब तक कि सुपरवाइजर एग्जामिनर आपको परमिशन नहीं देगा हॉल छोड़ने की, जब तक कि सारे बुकलेट्स कलेक्ट नहीं कर लिए जाएंगे और गिन लिए जाएंगे कि जितने बच्चे हैं उतने ही बुकलेट्स कवर होंगे। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो उसका किसी बच्चे ने अनफॉल्स मीन अनफेयर मीन्स का यूज़ किया है एग्जामिनेशन देने के लिए, तो सिर्फ उसी पेपर का नहीं यूज़ करा, मतलब उस दिन पता चला तो ठीक है, मतलब बाद में पता चला एग्जामिनेशन उसका हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बाद में किसी भी तरह थ्रू पता चला, ठीक है, कैसे भी करके पता चला, किसी के मुंह से सुना, कोई वीडियो फुटेज उसने देख ली, कैसे भी करके पता चला, तो सिर्फ उसी पेपर का नहीं, पूरे के पूरे सारे पेपर्स के उसके रिजल्ट्स को कैंसल कर दिया जाएगा। ठीक है, और सीधे इसकी खबर चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी काउंसिल को फ़ौरन दे दी जाएगी और वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके एक्सपेल कर देंगे एग्जामिनेशन रूल से, सुपरवाइजर एग्जामिनर उनको एक्सपेल कर देगा। ठीक है, अगर आप बाहर ले गए कैसे भी करके, ठीक है, तो फ़ौरन उस क्वेश्चन पेपर बुकलेट को सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोशिश की कुछ भी गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का। तीसरा जो अनफेयर मीन्स में दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि सुपरवाइजिंग एग्जामिनर शेल सेंड द सेम बुकलेट विद द रिपोर्ट गिविंग द डिटेल्स ऑफ द एविडेंस। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ अनफॉल्स मीन का यूज़ किया है, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो आप लोग का बुकलेट रहेगा वो सील्ड बुकलेट, ठीक है, मतलब जब मान लीजिए अनफॉल्स मीन का पकड़ा गया तो सील्ड बुकलेट को प्रॉपर एविडेंस के साथ काउंसिल को भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए बट टीचर आपसे पूछेगा कि आपने इसका इस्तेमाल क्यों किया, क्या ऐसा क्यों हुआ, तो आपको उसी वक्त आपको जो आप लोग बोलेंगे रीज़न बताएंगे ना, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और रिकॉर्ड किया जाएगा। अब वो वाला रिकॉर्डिंग नहीं लिखा जाएगा, वो रिकॉर्डिंग होगी, इसको रिकॉर्डिंग करें, उस रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उसके बाद फिर प्रॉपर उसको जो भी एक्शन आपके खिलाफ लेने हैं वो एक्शन ले लिए जाएंगे। ठीक है, अगर
कैसे भी करके मान लीजिए वो डिटेक्ट करता है, तो वो अगर एग्जामिनर संतुष्ट है कि वो फॉल्स मीन के दायरे में नहीं आ रहा है तो वो परमिशन दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रबर जो है आपने मांग लिया, सपोज करिए रबर मांग लिया, आपने रबर मांगा, अब मान लीजिए आपके पास वाकई में रबर नहीं और आपकी रबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे तो रबर की ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है, फिर मान लीजिए आपने गलती से पेंसिल से ऑप्शन लिख दिया है। ठीक है, आपको लिखना है पेन से, गलती आपसे हुई है, तो अब गलतीवश अगर आप पीछे से रबर मांग रहे हैं और एग्जामिनर संतुष्ट है इस बात से, तो शायद वो आप पे रहम कर दें। ठीक है, अब क्या क्या गिल्टी हो सकती है कैंडिडेट्स अपनी तरफ से अगर वो गलती करते हैं। पहला, आंसर शीट्स को वो बाहर ले जाए एग्जामिनर रूम से, पुरानी आंसर शीट या कैसी भी करके वो रूम्स के अंदर ले आए और बुकलेट्स को बदल डालें। ठीक है, ये सब तरीके होते हैं। और अगर कैसे भी करके पकड़ा जाता है कोई स्टूडेंट तो उसके खिलाफ कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। पहला, उसके पूरे एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, उसके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरा, शायद उसको रूम से ही निकाल दिया जाए उसी वक्त अगर वो पकड़ा जाए। ठीक है, और अगर उसका रिजल्ट आने के बाद पता चले कि उसने कुछ फॉल्स भी किया है तो उसके बने बनाए रिजल्ट को भी कैंसिल किया जा सकता है। ये नहीं कि अगर आपका रिजल्ट निकल गया तो उसके बाद अगर आपको दबोचा जाए तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका फिर भी बिगड़ सकता है। ठीक है, और अगर माला का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये बात आप देखते होंगे कि लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, अलग सिर्फ मैं बोर्ड की बात नहीं कर, जनरल मैं बता रहा हूँ, लोगों ने फॉल्स मीन चीटिंग करने के नए नए तरीके निकाले, ब्लूटूथ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, चप्पलों के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस छिपाए, मतलब जो गलत तरीके नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि दर्ज होता है एग्जामिनर आपसे ज़्यादा दिमागदार है बेचारा, वो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। ठीक है, और बोर्ड हर तरीके से चेक करता है कि आपसे कोई गलती जरूर होगी, गलती होगी आप तब पकड़े जाएंगे। ठीक है, और इसलिए आपको हो सकता है जो एग्जैक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ बता रहा हूँ, पर्सन्स ऑब्टेनिंग एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ऑन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर आपने गलत कागजों का इस्तेमाल करके एडमिशन लिया है बोर्ड में तो शायद आपको मान लिया उस दिन पता चला, बोर्ड एग्जामिनेशन पता चल गया, तो आपको हो सकता है विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस, पुलिस के हवाले भी आपको किया जा सकता है। समझे ये चीज़ें। और अगर किसी भी रेगुलेशंस को आपने जानबूझ के तोड़ा, मतलब आप जान रहे हैं फिर भी तोड़ा, तो आपके खिलाफ पेनल्टीज होगी, पूरे एग्जाम से अपने बार कर दिया जाए, उस दिन का रिजल्ट रोक दिया जाए, पूरे रिजल्ट रोक दिया जाए। और मान लीजिए अगर समूह मतलब पूरा एक कह दिए 15, 20, 25 बच्चों या मान लीजिए 80 बच्चे पूरे रूम में बैठे हुए और 40-45 बच्चे पकड़े हुए हैं, हो सकता है अब बचे हुए बच्चों का भी चेकिंग होगी, क्या उन्होंने तो कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो मत करिए ऐसा। ठीक है, तैयारी करिए एग्ज़ाम्स की। मैं आप सबसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग कुछ भी अगर पूछ रहा हूँ आप पूछिए। ठीक है, ये तो थी बोर्ड की तरफ से कई इंस्ट्रक्शन। अब कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर के कई स्टेट्स में, ठीक है, अब स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली ने तो अब मंडे से स्कूल खोलने के ऐलान किया, 2 दिन बाद मंडे से स्कूल खोलेगा। बंगाल भी खोलेगा 16-17 तारीख से, नवंबर से। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सब खोलने स्टार्ट कर चुके हैं, खोल चुकी होगी बंगाल गवर्नमेंट। इतना जानकारी नहीं, आपको पता चलेगा कोई बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट होगा जो ICSE फॉर्मेट में चलता हो। मास्क ज़रूरी है और 2 बच्चों के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस ज़रूरी है, यानी 2 सीट्स जो लगी होंगी हॉल्स में उनके बीच में 6 फीट का दूरी है। ठीक है, फेस मास्क आपको पहनना ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइजर आपके पास मौजूद होना चाहिए। कैरी हैंड सैनिटाइजर, बस ऑलवेज फॉलो मतलब आपके पास एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। अपनी खुद की स्टेशनरी खुद कैरी करिए, किसी और से मत मांगिए। ठीक है, और अगर आपके पास कुछ कफ या सीजिंग छींकने की प्रॉब्लम है तो बचिए उससे थोड़ा, आप उसको पहने रहिए। पानी की बोतल अपनी खुद रखिए। ठीक है, और किसी से और से फूड या खाना सब शेयर मत करिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ अनईजी फील हो रहा है, तबीयत ख़राब लगे नहीं आपको, तो जो एग्ज़ाम है उसको फ़ौरन बताइए। ठीक है, और मान लीजिए एग्जामिनेशन के दिन पहले या बाद में प्लेग्राउंड्स में, क्लासरूम्स में, कॉरिडोर्स में, लाइब्रेरी में भीड़ नहीं लगानी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी बोर्ड की तरफ से आपको डिटेल्स अलग अलग बताई गई है। साइंड बाय जेरी अराथून, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ काउंसिल फॉर
काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसके बाद जो 4th पेज है उसमें आपको स्कीम एक बार फिर से प्रोवाइड करा दी गई है। पहला पेपर आपका 29 नवंबर को मंडे को 11 से 12 इंग्लिश का है, और लास्ट पेपर जो आपका 16 दिसंबर को एनवायरमेंटल साइंस ग्रुप 2 इलेक्टिव का है। उससे पहले 15 नवंबर को बायोलॉजी का पेपर है, साइंस पेपर। ये सब चीज़ आप लोग बतानी थी, और अगर फिर भी कोई डाउट्स होगी आप लोगों को तो पूछ लीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छा कमेंट